करेगा। और दूसरा कह रहा जो लोग नम्र हैं, हाथ उठाकर कहूं परमेश्वर मेरी तरक्की खोल दे आज यीशु मसीह के नाम में, खोल दे आज मेरे पाप क्षमा कर दे आज यीशु मसीह के नाम में, क्षमा कर दे आज मेरे ऊपर दया कर दे आज यीशु के नाम में, दया कर दे आज, मेरे बच्चों की मेरे बिजनेस की तरक्की खोल दे आज, आमीन। मेरी तरक्की होने पाए यीशु मसीह के नाम में, तरक्की होने पाए यीशु मसीह के नाम में। यशायाह 40 के 31 में देखो क्या लिखा, पढ़ेंगे पास्टर सपना के साथ। हालेलुया। हाँ हाँ, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं, किसकी? यहोवा की। अपने प्यो दी बाट जोनी अज के तोते दी गां दी किदी बाट जोनी अज? यहोवा की। सैलरी की बाट जोनी है, कब सैलरी मिलेगी और हमारा घर चलेगा। कह रहा लिखा तरक्की उसकी होगी जो परमेश्वर की बाट जोहेगा। हालेलुया। कह रहा बिजनेस उसका खुलेगा जो परमेश्वर पर भरोसा रखेगा। आमीन। कह रहा उसकी बाट जोएगा, परमेश्वर देगा तो मैं अमेरिका जाऊंगा, कह रहा मामा देगा पैसे तो नहीं जाऊंगा, याद रखना। मैं किसी पड़ोसी से उधारे लेकर नहीं जाऊंगा, परमेश्वर तू देगा तो जाऊंगा, मैं तेरी बाट जाऊंगा। याद रख, इस पे मैं तेरी बाट जाऊंगा। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर मैं तेरी बाट जाऊंगा, परमेश्वर मैं तेरी बाट जाऊंगा। जो लोग परमेश्वर की बाट जोने वाले हैं, समझ गए कि नहीं? आज रात मैं कह रहा हूं कि आपके पड़ोसियों से ज्यादा आपकी तरक्की होने वाली है यीशु के नाम में। यहां पर लिखा आज बहुत सारे लोगों का जब करे काम नहीं बनता तो उनके अंदर का मन फड़फड़ाने लगता है, गुस्सा करने लगता है, अंदर मन चलाने लगता है। अरे यहां तक कि लोग आपस में क्रोध में भर जाते हैं और अपनी आशीष को खराब कर लेते हैं। मैनू बच्चा नहीं मिला, मैंने दिन तो चर्च जा रही हूं, मैनू हीलिंग नहीं मिली, मैंने दिन तो चर्च जा रही हूं। मैं ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अपने पड़ोसी को बोलो सब्र कर, सब्र ਤੁਹਾਨੂੰ ऐसा समझ आएगा। अपने पड़ोसी को बोलो धीरे नहीं, सब्र कर, सब्र। आपका पति जब आप पर गुस्सा हो, अब तक खिचड़ी नहीं बनाई, तो उसको बोला सब्र कर, उसको समझ में आ जाएगा जनानी ठीक कह रही है। हालेलुया, हालेलुया। माँ कहती है सब्र कर, तत्ता तवा ना हो, आंधा पता नहीं बाहर आंधा तत्ता तवा रहता। आजकल बहुत लोगों के अंदर गुस्सा रहता है और बाइबल बोलती है क्रोध कह रहा आपकी तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट है। सुन रहे मेरी बात? कितने लोगों को क्रोध आता है? हाथ उठा के बताओ। सारे चर्च को बेइज्जती करा रहे हो, लाइव चल रहा है, सारे बोलो हालेलुया। कह रहा आपको सुनना है। कह रहा क्रोध कैसा है? आपने लकड़ी देखी, लकड़ी घर में आपके लकड़ी के दरवाजे पर दीमक जब लगती है तो ऐसे लगता है कि लकड़ी ये दीमक थोड़ी सी है, लेकिन थोड़े दिन में धीरे धीरे वो लकड़ी पूरी दीमक को खा जाती, दीमक जो है पूरी लकड़ी को खा जाती है। बोलो हालेलुया। बात नहीं करना, मैं डिस्टर्ब होता हूं यहां पर। बारिश में खड़े रहो, नहीं तो पीछे निकल जाओ, साइड में खड़े हो जाओ। सुनना आपको ध्यान से। कह रहा लकड़ी और लड़की में फर्क नहीं है। कह रहे क्योंकि लकड़ी जो है वो भी गुस्से वाली है और लड़की जो है वो भी गुस्से वाली है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। किसी का लड़का गुस्से वाला है, किसी की लड़की गुस्से वाली है, किसी को सब्र नहीं है। शादी की बात होगी तो भी सब्र नहीं है, मेरी शादी कब होगी, मेरा घर कब बनेगा, किसी को सब्र नहीं है। आज बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में परमेश्वर जब तक काम नहीं करता, जब तक लोग बाट नहीं जोते। हालेलुया, हालेलुया। शैतान आपके विचारों में डालता है तेरा काम बनने नहीं वाला, और आदमी अंदर से क्रोध से भर जाता है क्योंकि उसको मालूम है, क्योंकि बाइबल बोलती है सपोदेशक की किताब में पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा उसके 7 के 9 में और 9 के 7 में लिखा। वहां पर क्लियर लिखा एक जगह पर, कह रहा 7 के 9 में लिखा क्रोध मूर्ख के अंदर रहता है। किसके अंदर? किसके अंदर? तो कितने लोगों ने हाथ उठाया था अभी? आप समझ आ गए कि नहीं? इसका मतलब मूर्ख लोग ज्यादा आते हैं यहाँ पर। सपोदेशक की किताब में लिखा, पढ़ दोबारा। अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। क्रोध किसके हृदय में रहता है? अपने पड़ोसी को बोलो मूर्ख के। समझ रहे कि नहीं? कह रहा है उतावली ना कर। अरे आज मैं बॉम्बे जाना है, मैं अमेरिका जाना है, मेरा काम नहीं बढ़िया, मैं छड़ दांगा रब कर लूं। परमेश्वर कह रहा है मूर्ख। कह रहा तू मूर्ख है, इसलिए बहुत सारे कामों में रुकावटें हैं। आज जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, कह रहा अगर आपका घर का गुस्सा आज तक पति का नहीं गया,
मैनू भी दिला रहे हैं वो लोगों को मैं कह रहा कि आज रात आपका गुस्सा घर का खत्म होने वाला है यीशु मसीह। आमीन। आज से आपकी पीढ़ी में एक नया सुधार आएगा। जो माँ चिंता करती है कि मेरा बच्चा गुस्से वाला है, और पत्नियां तो आज खुश होने वाली हैं, उनके पति का क्रोध ठंडा होने वाला आज। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर आप अपनी जिंदगी में आशीषें चाहते हैं तो आपके जीवन में से क्रोध खत्म होना चाहिए। कितने लोग आप आज क्रोध को यहां छोड़कर जाएंगे, यहां छोड़कर जाएंगे। पादरी सिर पे उठाएगा और सारे क्रोध को चंडीगढ़ जाने तक बाहर फेंक देगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। क्योंकि मैं गाड़ी में बैठा हुआ फूका हुआ जाऊंगा, सारा गुस्सा तुमने मुझे दे दिया है, आपके सारे दुख यीशु मसीह ने उठा लिए। चर्च आमीन। आपके सारे क्रोध को यीशु उठाने के लिए तैयार है। आमीन। एक औरत ने कहा, पता है हमें गुस्सा क्यों आता है? साढ़े यीशु मसीह ने गुस्सा किया, सारे भांडे भांसड़ बाहर फाटते सीगे। मैं क्या बेवकूफ, तुझे नहीं पता। कह रहा है तुमने, यीशु ने तुम्हारा गुस्सा अपने सिर पर उठा रखा है। हालेलुया। 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 कुछ लोग गुस्सा इसलिए करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे यीशु मसीह ने भी गुस्सा किया था। कोई बात नहीं, गुस्सा हो जाना चाहिए। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आप अपनी सोच को बदलो, क्योंकि जो बाइबल पढ़ते हैं वो ध्यान रखें इस बात का। बाइबल बताती है कि आत्मिक गुस्सा आपके अंदर होना जरूरी है। अगर आपकी बेटी बाइबल पढ़ने के लिए, चर्च जाने के लिए मना करती है, वो गुस्सा होना जरूरी है आपका उसके ऊपर। कह रहा अगर आप कह रहे कि पादरी आप पर डांट लगा रहा है और आप गुस्से में हो, तो इस गुस्से के कारण अगर आप अपनी जॉब छोड़कर चले जाते हो, अगर अपनी कंपनी छोड़कर चले जाते हैं। गांगुली को कितने लोग जानते हैं? क्रिकेटर था वो, कैप्टन बनने के बाद एक बार और जीत सकता था, एक बार और कैप्टन बना रह सकता था, अगले साल भी वो कैप्टन बना रह सकता था, लेकिन उसके कोच ने उस पर थोड़ा सा गुस्सा किया और उसने बैट फेंक कर मारा और गांगुली छोड़कर चला गया क्रिकेट टीम को। बोला हालेलुया। उसने अपने फ्यूचर को बर्बाद कर लिया। आज कह रहा परमेश्वर उन लोगों को ब्लेसिंग देना चाहता है जो लोग नम्र हैं, जो लोग धीरज रखते हैं कि परमेश्वर मैं प्रार्थना करूंगा, तू मुझे आज नहीं देगा तो मुझे विश्वास है अगले साल भी तू मुझे देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास, मैंने बहुत बार वीजा लगाया लेकिन मेरा रिफ्यूजल आ गया। जब मैं प्रभु में नहीं था, जब मैं प्रभु में आया फिर भी मेरे रिफ्यूजल आ गए। 3 बार बाहर का वीजा नहीं लगा। मैंने कहा परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं फिर भी तेरी बाट जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। और क्या हुआ भाई साहब, फिर दोबारा मैं गया और इंग्लैंड ने मुझे 7 बार वीजा दिया यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर आपको चेक करता है कि आपको अगर मैं कुछ नहीं दूंगा तो ये क्या करेगी। अब इसके बाद गुस्से से भर जाएगी कि टिकी रहेगी। जो लोग कह रहे हैं कि आज अपने क्रोध को छोड़ रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आज रात परमेश्वर स्वर्ग से अपनी मुट्ठी तरक्की वाली खोल रहा आपके ऊपर। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। एस्तर 1 के 12 में लिखा, एक बार एक औरत थी, उसका नाम था कह रहे कि वश्ती, उसका नाम था वश्ती, और शर्य राजा के साथ उसकी शादी हो जाता है। लेकिन वो औरत इतनी सुंदर थी, बहुत ज्यादा सुंदर थी। उसको घमंड था अपने रंग पर, जैसे 2-4 यहां पर भी खड़ी होंगी। उसको घमंड था अपने गोरे रंग पर। उसको घमंड था कि उसकी शादी ऊंचे खानदान में हो गया, राजा के महल में हो गया। और वो भाई साहब क्या करने लगी, उसकी तरक्की और बढ़नी थी, क्योंकि वो एक नीचे खानदान से ऊंचे के खानदान में चली गई है, रानी बन गई है। लेकिन उसके बाद उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसने सारा दिन अपने स्वभाव को कह रहा कि गुस्से वाला कर दिया। कह रहा और कह रहा किसी बात के लिए प्रतीक्षा नहीं किया, किसी बात के लिए धीरज नहीं रखा। अगर खाना नहीं मिलता, नौकर थोड़ी देर लेट बनाते तो प्लेट उठाकर फेंक देती थी। कपड़े नहीं टाइम पर आए तो फेंक दिए, गुस्सा कर दिया नौकर पर। और उसी समय परमेश्वर ने देखा इसके अंदर परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। परमेश्वर ने उसकी तरक्की रोकना चाहा। लेकिन एक दिन राजा ने उसे अपने महल में बुलाया कि आज सैनिकों के साथ मीटिंग है और महल में आजा। लेकिन उस औरत ने राजा का अपमान कर दिया सबके सामने। आज भी बहुत सारी औरतें तू तड़ाक करके बोलती हैं अपने पति को, गुस्से से भर जाती हैं और फिर आकर बोलती हैं पास्टर पता नहीं क्या बात है, साडे पति ने सानू तलाक क्यों देता।
तलाक नहीं देगा भाई साहब, दोबारा ब्याह करेगा तेरी गल। हरियाणा में बोलते हैं दोबारा ब्याह करेगा तेरे नाल, चल आजा फेरे लाला चल। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। मेरी गल समझ रहे हैं कि नहीं? और इस रानी ने बदतमीजी किया, देखता रहा राजा सालों साल, राजा अंदर अंदर तड़पता रहा। एक दिन परमेश्वर ने उससे बातचीत किया और उसको कहा जा अपनी पंचायत को बुला, अपनी टीम को बुला और एक कानून बना दे। और हम पढ़ते हैं 1:20 को, क्या कानून बनाया गया? जब राजा की ये आज्ञा उसके सारे राज्य में सुनाई जाएगी। बुढ़िया गुस्सा ना ही दिलाना है। हाँ हाँ हाँ, तो सब पत्नियां अपने अपने पति का चाहे बड़ा हो या छोटा आदर मान करती रहेंगी। हालेलुया। हालेलुया। क्या कानून बनाया गया? सुनो ध्यान से, कानून बनाया गया। कह रहा है एक कानून बना दो, कह रहा है कि जो औरत चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, अगर वो अपने पति का सम्मान ना करे, क्रोध का स्वभाव रखे, बदतमीजी करे, जलन करे, तो कह रहा है कि बर्दाश्त ना किया जाए। कह रहा उस औरत को तलाक दे दिया जाए, दोबारा उसके साथ शादी ना की जाए। इसका मतलब आदमी ताड़ी बजा रहे हैं, बेवकूफ। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। अपने अंदर सुधार ना कर लेना। सुन रहे हो? आज मतलब कि हम थोड़े दूसरे मूड में हैं, आपको बताएंगे प्रचार से। तो मैं बोलती कह रहे कि उस औरत को फिर भी शर्म नहीं आई और राजा ने देखा उसकी सेहत पे कोई असर नहीं और पड़ी बेड पर खाना खा रही। कह रही जाओ कह दे राजा को मैं तेरे कानून को नहीं मानती। राजा ने कहा अच्छा इसको ऐसे नहीं पता लगेगा। राजा ने एक गरीब लड़की को बुलाया, उसका नाम एस्तर था, और उसका पता किया। कह रहे ये लड़की का नेचर क्या है? कहते इस पूरे कह रहे राज्य के अंदर सब लड़कियों में से सबसे ज्यादा नम्र है ये लड़की। हालेलुया। इसने कभी अपने माँ बाप के सामने मुंह नहीं खोला, इसने कभी अपने पास्टर के सामने मुंह नहीं खोला। वो तो मैं सुना रहा हूं। सारे बोलो हालेलुया। इसने कभी राजा के सामने अपने से बड़ों के सामने मुंह नहीं खोला, इसने भय माना, इसने कभी घमंड नहीं किया। राजा ने कहा मैं इसी लड़की से शादी करूंगा, और उसने उस लड़की से शादी कर लिया और एस्तर को ब्लेसिंग मिली। हालेलुया। और पूरे राज्य के अंदर भय छा गया और औरतें उस दिन से आदमियों का सम्मान करने लगी। हालेलुया। हालेलुया। आज रात के बाद जितनी औरतें यहाँ पर खड़ी और लाइन सुन रही हैं, अगर आपको विश्वास है इस बात पर कि नेगेटिव विचार किस लिए आते हैं, प्रॉब्लम किस लिए आती है, तरक्की कैसे रुकती है, आपके घर में कलेश कैसे बढ़ता है, उस औरत ने अपने घर का कलेश खुद बढ़ाया। समझ रहे कि नहीं? उसने अपनी जीवन में तलाक को खुद लिया। कई बार हम लोग बोलते हैं इतना बड़ा आदमी, इसका तलाक हो गया, लेकिन नहीं पता उसके पीछे की कहानी क्या होती है, उसके दर्द को पता होता है। हालेलुया। लेकिन यहां पर कह रहा उस व्यक्ति ने कह रहा जब ये बात को सुना तो उसी समय पूरे राज्य में भय छा गया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उस औरत ने अपनी तरक्की को रोक दिया। आज बहुत सारी औरतें अपने अंदर के नेचर को नहीं देखती। आजकल बहुत सारे आदमी बोलते हैं मेरी औरत ने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि वो अपने अंदर सुधार नहीं करना चाहते। आज बहुत सारे आदमी कह रहे कि नशे को छोड़ना नहीं चाहते, गुस्से के स्वभाव को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए कह रहे कि ये कानून जो बनाया गया वो कानून कह रहा उनके लिए फेवर करता है और वो तलाक हो जाते हैं लोगों के। लोग अपने घरों में कलेश को देखते हैं, लोगों की तरक्की, आज आदमी औरत की तरक्की करा सिर्फ करा क्रोध के कारण करा रुक जाती है। हालेलुया। हालेलुया। आज लोगों के घरों की शांति खा गया शैतान, सिर्फ एक क्रोध के कारण। ये दोनों राजा रानी क्रोध से भरे हुए थे। यहां पर लिखा 1:12 में कि राजा को भी क्रोध आ गया और वो जल गया कि इसने मेरा अपमान किया है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आज पति पत्नी अपने क्रोध के स्वभाव को छोड़कर जाएं, मैं कह रहा हूं घर जाते ही अपनी शांति को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो औरतें इस बात को समझ रही हैं, जो बच्चे इस बात को समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात शांति देने वाला है। चर्च आमीन। अपने हाथों को उठाओ, जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो परमेश्वर मेरे क्रोध के स्वभाव को दूर कर दे, परमेश्वर मेरे क्रोध के स्वभाव को दूर कर दे, मेरे बच्चों को पेशेंस दे, मेरे बच्चों को पेशेंस दे, मेरे अंदर से आज से वो क्रोध को निकाल दे, मेरे अंदर से आज वो क्रोध को निकाल दे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक बार ऐसे ही एक औरत आई और वो करने लगी करी पास्टर मेरे लिए दुआ कर दे। मैंने उसके लिए दुआ किया, उसकी कमर में दर्द रहता था। सुन रहे हो? सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। तनिक हमारे पास भी आएगा कोई जिसके कमर में दर्द है? हाँ हाँ हाँ
हाँ कम हेयर, ऊपर आ जाओ। सुन रहे हो, एक औरत की कमर में दर्द था, इधर खड़ी हो जा, सामने देख, खड़ी हो जा, बक बक करने के लिए बुलाया, नहीं तो दूसरी बुला ली जाएगी रानी। सारे बोले हालेलुया। आपको मेरी बात समझना है। कह रहे हैं कि प्रभु ने मेरे को बोला जैसे ही स्टेज पे बुलाएगा और मैं बताऊंगा उसके फ्यूचर को, आज आपको सुनना है। एक औरत मेरे पास आई और कहने लगी, पास्टर मेरी कमर च बड़ा दर्द हो रहा। मैं ਉਹਦੇ वास्ते प्रार्थना की थी, जब मैं हरियाणा में था, प्रार्थना की, मैंने कहा जा कमर का दर्द। अगली बार फिर आई, अगले संडे, करी पास्टर तेरी प्रार्थना तो कुछ नहीं होया। मैंने कहा बेइज्जती। मैंने कहा प्रभु, मैंने कहा कमर का दर्द। अब थोड़ा सा स्टाइल में थी प्रार्थना, हालेलुया। उठाओ उठाओ। हाँ सुन रहे हो, आज हम प्रचार में आपको एग्जाम्पल करके दिखाएंगे। सुना ध्यान से, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं क्रोध का बाप भी तुम्हारे घर से भाग जाएगा आज। आमीन। जिसके बच्चे क्रोध वाले होंगे आज मीठे हो जाएंगे आज। आमीन। आपका पति रसदार हो जाएगा आज। आमीन। 5 मिनट के बाद कहेगा भगवान आ जाओ। हालेलुया। ये बहुत गुस्से वाली औरत है, प्रभु मेरे को बोल रहा है चुप कर, जो बोल रहा हूं वो सुन। ये बहुत गुस्से वाली औरत है। और ऐसे ही वो औरत को मैंने 2 बार प्रार्थना किया, उसने कहा पास्टर जी मेरी कमर का दर्द नहीं गया। मैंने कहा यार ऐसे कैसे नहीं गया। तंग नहीं करना, इधर चुप रहना 2 मिनट। हाँ सुनेंगे ध्यान से, बस बस चुप। आगे खड़ा होकर कोई बोलेगा नहीं। देखो उसी समय क्या हुआ कि मैंने उसे प्रभु से पूछा, मैंने कहा परमेश्वर इसका कमर का दर्द क्यों नहीं जा रहा। परमेश्वर ने मुझे कहा कि ये अपने पति को माफ नहीं करती। और उसी समय जब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तेरी कमर का दर्द चला जाएगा, तू अपने पति को माफ कर दे आज। कहती ना उन्होंने माफ करांगी, दादरी किसी ने भी माफ करा ले। मैं कहा की गल होगी भैने, इतनी गुस्से से क्यों आ गया। मैं इतनी गुस्से में क्यों आ गई है। कह रही पति को माफ नहीं करना। मैंने कहा क्या, क्यों, कारण क्या है। कह रही इसी की वजह से तो मेरी कमर में छिड़का आया। मैंने इसको बोला ये संदूक हटा दे, बोलता अपने आप हटा ले, नहीं तो थोड़ी देर रुक जा। उसने कहा था बेचारे ने कि वेट कर, पेशेंस रख, मैं हुणे कम कर रहा। बोला हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन अगली कह रही जा पर तेरे वास्ते रुकांगी मैं ट्रक खुद ही खींच लेंगी। टैन 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 टैन, और खुद खींच लिया भाई साहब। और जब खुद खींच लिया, अगले दिन संडे आ रही है, करती लगड़ाती हुई भाई साहब। खैरी पास्टर दर्द नहीं जा रहा, कमर की दवाई ले ली, एक्सरा भी करा लिया, पर अब भी दर्द हो रहा। मैं कह हरियाणे की तेरा दर्द ऐसे नहीं जाएगा, तू आज पति को माफ कर दे। बोलती है नहीं करूंगी। मैंने कहा ये नहीं करेगी तो जा फिर। बोलती है चल प्रभु कह रहा था माफ करना ही पड़ेगा। और बोलती है प्रभु मैं इसको माफ करती हूँ। और उसी समय जब उसने माफ किया, मैं कहा चेक कर अब दर्द कहाँ है। कहती ओ दर्द उड़ गया ये। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, यस, आप समझ रहे हैं, आपकी चंगाई में रुकावट है। आप क्षमा नहीं करते लोगों को, अपने परिवार को, अपने दुश्मन को आप क्षमा नहीं करते। कह रहा रुकावट है ये क्रोध। कह रहा कि इसीलिए इसके अंदर भी क्रोध है। इसके पास बच्चा नहीं है, पूछ लो। बच्चा चाट हुआ, 2 बेटी 2 बेटा, कैसे? बड़ा बड़ा। मैं क्या पूछ रहा हूँ, सुनो। नहीं कितने साल से? आज 8-9 साल से नहीं। 8-9 साल से नहीं है। मेरा बच्चा नहीं। मेरी बात सुन, पति से कितना झगड़ा करती है तू? बहुत करते। हालेलुया। बोला हालेलुया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैं जिंदगी का सताया हुआ आदमी हूं, मुझे उकसाओ मत। सुन रहे हो, हम भी लोगों को बोलते हैं, कह
कह रहा प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, जिंदगी के सताए बाद में उकसाओ मत मुझे, गुस्सा मत दिलाओ। बहुत सारे लोगों की, पास्टरों की, बिजनेसमैन की तरक्की रुक जाती है। एक मां बनने वाली औरत की तरक्की रुक गई है, लेकिन अगर आज ये माफ करती है, परमेश्वर इसको बेटा देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। माफ करती है कि नहीं? हाँ करते हैं, करती है। घर जाके करते हैं। यहीं पे करती हैं औरतें माफ। सारे बोला हालेलुया। लेकिन मैं आदमियों को भी कह रहा हूं अपनी पत्नियों को माफ कर दो, बोला हालेलुया। लेकिन जो नहीं मानती फिर नियम बना दो, बोलो हालेलुया। आपको विश्वास रखना है, बोलो हालेलुया। और इसी समय देखो, थोड़े दिन के बाद आप इसकी गवाही सुनेंगे। कहां से आई हो तू? बस्ती से आया। और जिसकी मैं स्टोरी सुना रहा था उसका नाम भी बस्ती है। हालेलुया। अरे समझ रहे हैं कि नहीं? हम इसको मिला नहीं है, हम इसको जानता नहीं है। कहां से आई हो तू? बस्ती से पापा। अरे बस्ती कहाँ है वो? ऊपी है। ऊपी से आई है। और आपके सामने बता रहा हूं कि अगर आज ये क्रोध को छोड़ दे, बेटे के साथ आएगी फायर। सुनना ध्यान से, अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज का क्रोध जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। मेरे अंदर का क्रोध जाता रहे आज से यीशु मसीह के नाम में। बोलो परमेश्वर पेशेंस सिखा दे मेरे अंदर आज। परमेश्वर पेशेंस सिखा दे मेरे अंदर। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितनी औरतें गुस्सा नहीं करती? हाथ उठा के बताओ। हाँ, आपके सामने प्रॉफिट खड़ा है, सोच समझ के हाथ उठाना। कितनी औरतें गुस्सा नहीं करती? सुनो, कोई औरत ऐसी नहीं है जो गुस्सा नहीं करती। आपको बता रहा हूं, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो गुस्सा नहीं करता। चली जा बेटा, हो गया तेरे को, जा बैठ जा, मुझे गुस्सा ना दिला। कोई पादरी ऐसा नहीं है जो गुस्सा नहीं करता। आपको कह रहा हूं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो गुस्सा नहीं करता। लेकिन पौलुस जानता है, इफिसियों की पुस्तक में लिखा, क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। हालेलुया। अगर गुस्सा आ भी जाए गलती से तो लेकिन उसमें गाली मत दे दो। समझ रहे कि नहीं? उसमें हाथ मत उठा दो। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि अगर आप शाम तक कह रहा बेड पर सोने से पहले उस गुस्से को शांत करके नहीं सोए तो आपकी आशीषों में रुकावट रहेगी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कह रहा जब तुझे क्रोध आए तो सूरज ढलने से पहले कह रहा तेरा गुस्सा शांत हो जाना चाहिए। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। आज जितने शांत हो रहे हैं उनकी तरक्की स्वर्ग से खुल रही है। पता है बारिश 2 बार आई, उसने गुस्सा दिलाया कि पादरी को गुस्सा आएगा भाग जाएगा। मैंने कहा शैतान तो जानता नहीं है। ये बारिश परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। बोला हालेलुया। हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं? पवित्र आत्मा सुनता है। आप कहीं से भी आए हैं लेकिन परमेश्वर रास्ते खोलता है। कि मैं देख रहा था बहुत सारी औरतें गुस्सा नहीं करती, बहुत अच्छी औरतें होती हैं। अगर जो ऐसा बोल रही हैं तो उनकी स्टोरी बता रहा हूं। जब औरतें घर में पोछा लगा रही होती हैं, उसका पति अंदर घुस के तो दिखाए। बाइबल पढ़ने वाली भी किताब बन जाएगी, प्रार्थना करने वाली भी खुली किताब बन जाएगी। अगर पास्टर नहीं होगी उसकी किताब खुल जाएगी। पोछा लगाने के बाद पति बच्चे अंदर आके तो दिखाए। पहले तो उसके गाल पर हेमा मालिनी वाला पाउडर लगा होता है, लेकिन जब उसका पति अंदर आ जाता है जूते लेकर तो उसकी डायन जैसी आंखें हो जाती हैं। डायन होती है कि नहीं? आ गया मुस्टंडा, बाहर का सारा गारा लेके अंदर। तेरी तो तरक्की रुकी रुकी, तेरे पति की भी रुक गई। हाँ, उसको भी गुस्सा आया, तेरी ऐसी की तैसी। क्या हुआ? यीशु कह रहा आज आपके अंदर का क्रोध आपकी तरक्की नहीं होने दे रहा। बाइबल बोलती है, नीति वचन में लिखा, कह रहा अपनी अंदरूनी समझ का सहारा लेना। जब आपकी पत्नी कहे स्टॉप, तो अंदरूनी समझ का सहारा लेना। कहना मुझे बहुत बार, मतलब अपनी पत्नी की बात नहीं बता रहा हूं मैं अपनी सास की बात नहीं बता रहा हूं, मैं अपने बच्चों की बात नहीं बता रहा हूं, मैं आपके घर की बातें बता रहा हूं। समझ रहे कि नहीं? लोगों की बातें बता रहा हूं। अगर आपको कोई कुछ कहे तो उसी समय अंदरूनी समझ का सहारा लेना है। सामने वाला गुस्सा कर रहा है, लेकिन आपको याद रखना है कि आप परमेश्वर की बाट जोड़ने वाले लोग हैं। आमीन। अगर ये सुधर नहीं रहा है, शराब नहीं छोड़ रहा है पति, तो पत्नी टमाटर की तरह मुंह लाल मत कर। पत्नियां
2 बार प्रेयर करेंगी, तीसरी बार उनका मुंह नींबू की तरह निचड़ा होगा। पादरी, नींबू की तरह पादरी हुण तक नहीं सुधरिया। हाँ पादरी नु सुधार दे, पहले अपने पति नु ना सुधारी नु। नहीं पास्टर जी मैं तो अपने पति की बात कर रही हूँ। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जितने समझ रहे हैं उनके घर एंजल जाएंगे आज। आमीन। वो क्रोध हटाने वाले एंजल जाएंगे आज। आमीन। आपको चंगाई की जरूरत नहीं, आपको बिजनेस की जरूरत नहीं, आज मिरेकल मनी की जरूरत नहीं है। आज परमेश्वर कह रहा है कि आज मेरे लोगों को कह रहा अपने कैरेक्टर में सुधार करने की जरूरत है। आमीन। अगर आज अपने कैरेक्टर में आप सुधार करेंगे, बाइबल बोलती है तुम्हारे मांगने से पहले दे दिया करूंगा। आमीन। यिर्मयाह को कहा परमेश्वर ने, कह अगर ये अपने अंदर सुधार करते हैं तो क्या दे इस्राएलियों को, कह रहा तुम्हारे मांगने से पहले दूंगा। आपको बता रहा हूं, मैं गुस्से वाला आदमी हूं। सुन रहे हो मेरी बात? बाहर निकाल दे उसको, यहां बैठा दे, ऊपर बैठा दे यार, स्टेज पे बैठा दे। सुन रहे हो मेरी बात? थोड़ा पीछे उड़ जाओ कि सुने, बस हिले नहीं कोई। बहुत बार हम लोग गुस्से वाले होते हैं। मैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा गुस्से वाला था। मुझे कोई बोलता था, मुझे स्कूल में कोई थोड़ी सी गाली देकर दिखाता, तलवार निकालता सिर पर मार देता। किसी न किसी तरीके से अपने चाचे की लाइसेंस वाली बंदूक निकालकर फायर कर देता। गुस्से वाला था मैं। लेकिन आज परमेश्वर में आने के बाद मैं जानता हूं कि मेरी तरक्की में रुकावट है मेरा गुस्सा। इसलिए मैंने उस गुस्से को मारना सीखा है। मैंने अंदरूनी समझ का सहारा लेना शुरू कर दिया। मैं कह रहा हूं आज लोग मेरी बुराई करते हैं लेकिन मैं शांत रहता हूं। हालेलुया। मैं जानता हूं मेरी तरक्की में रुकावट है ये आदमी। वो भौंकता रहता है, मैं चलता रहता हूं। कुत्ता भौंकता है हाथी के पीछे, भौंकता है कि नहीं? जीसस। हाँ, लेकिन कुत्ता सोचता मैं बहुत बड़ा दिलेर हूं, हाथी को भगा दिया। लेकिन हाथी चलता रहता है। लेकिन हाथी एक दिन पीछे पलट के सिर्फ पूरा नहीं देखता, सिर्फ सूंड ही लाता है। हालेलुया। कुत्ते सारे साफ। आमीन। हालेलुया। याद रखना, ये एलिफेंट भी करा पूंछ नहीं लाएगा, फूंक ही मारेगा सब साफ। आमीन। समझ रहे हो? कह रहा आपके परमेश्वर की थूक में सामर्थ है। यस आमीन। आपके यीशु के जुबान में सामर्थ है। आमीन। आपके खिलाफ जब कोई कहेगा परमेश्वर उसे पलटा लेगा। आपको क्रोध करने की जरूरत नहीं है, आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अपने अंदरूनी समझ पर भरोसा रखना है। शाऊल को गुस्सा आने लगा दाऊद की तरक्की को देखकर। आज जठानी दरानी को गुस्सा आता है दरानी की तरक्की देखकर। लेकिन अगर जब आप शांत रहेंगे, दाऊद ने अपनी जिंदगी में सीखा कि परमेश्वर कि मैं जानता हूं जिस शाऊल को तूने अभिषेक दिया है वही अभिषेक मेरे पास है, मैं इनके ऊपर गुस्सा नहीं करूंगा। और उसी समय उस दिन से परमेश्वर दाऊद की तरक्की करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया। यस आमीन। दाऊद राजा बन गया और राजा बनने के बाद एक गलती वो भी कर बैठा, पेशेंस नहीं था उसके अंदर। दाऊद ने पेशेंस रखना सीखा। पहला राजा पढ़ेंगे 5:3 क्या लिखा? मेरे पिता दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन इसलिए ना बनवा सका। कौन करे? सुलेमान। हाँ। यस, कि वे चारों ओर लड़ाइयों में तब तक उलझा रहा जब तक यहोवा ने उसके शत्रुओं को उसके पांव तले ना कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा यहां पर लिखा, कह रहा कि दाऊद जो था राजा बनने के बाद भूल गया पेशेंस रखना। उसको थोड़ा सा कोई कुछ बोलता तलवार उठाकर मारने के लिए चला जाता। और उसी समय परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से सुलेमान के ऊपर बुद्धि आई और सुलेमान ने कहा अपने सैनिकों को, कहता मेरे बाप गुस्से वाला था इसलिए कह रहा कि वो राजमहल मंदिर नहीं बना पाया परमेश्वर का। आज हो सकता है इस वचन से सुनना ध्यान से, आप में से कोई यहां पर गुस्से वाला हो, आपका बिजनेस ना चल रहा हो, आपको जॉब ना मिल रही हो, आपका पति यहां शराब छोड़ रहा हो, आप गुस्से से भर गए हो और आप परमेश्वर को छोड़कर चले गए हो। आपने इंतजार ना किया, आपने बाट ना जोइयो। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, क्या कर आप परमेश्वर को छोड़कर जा रहे हैं या फिर आपने फैसला ले लिया है
कि परमेश्वर मेरी मदद नहीं करेगा, आपको गुस्सा आ रहा है, मैं कह रहा हूं शैतान को अपने दिमाग से बाहर निकालना शुरू करो, क्योंकि यहोवा की बाट जोने वाले लिखा उकाब की नई तरक्की करेंगे आज। आमीन बोलकर तरक्की करो आज, बोला हालेलुया। दाऊद की संतान था सुलेमान, और सुलेमान ने अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखा। हालेलुया। कितने लोगों को अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता? आपसे अच्छा एक छोटा बच्चा है, वो भी अपने शुशु पर कंट्रोल कर लेता है। समझाने के लिए बोल रहा हूं, आज इंसान कंट्रोल करना सीख गया सारी बातों पर, लेकिन क्रोध पर कंट्रोल नहीं करता। अगर आज आपने कंट्रोल कर लिया है, अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर, परमेश्वर मैं आज अपने क्रोध के स्वभाव पर कंट्रोल मैं करता अपने हूं। क्रोध के स्वभाव पे कंट्रोल करती हूँ। अगली ब्लेसिंग आपकी होगी चर्च, आमीन। अगला छुटकारा आपका होगा। यस आमीन। अगली गवाही ऊंची आवाज में बोलने वालों की। आमीन। क्या आप तैयार हैं? मत्ती 5:5 में देखो क्या लिखा, धन्य वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं किन लोगों को रिच बनाऊंगा? कह रहे हैं जो नम्र लोग होंगे। सुलेमान ने नम्र होना सीख लिया और परमेश्वर ने उसको धनी बनाया। अगर आज आप सोच रहे हैं कि मैं बीमार हूं, समस्या में हूं, तो आज लोग इंसान पर नहीं भगवान पर भी गुस्सा निकाल रहे हैं कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम नहीं किया। अगर आज आप बेस्ट प्रमोशन चाहते हैं, बेस्ट तरक्की चाहते हैं, तो अपने हाथों को उठाओ और उस पर लिखो अपने हाथ पर आज, जिससे आपको नफरत है, घर जाकर कागज पर उसका नाम लिखना और बोलो परमेश्वर मैं आज अपने गुस्से को यहीं छोड़कर जाता हूं। परमेश्वर मैं अपने गुस्से को आज यहीं छोड़ के जाती हूँ। मैं कह रहा हूं कि एक बड़ी बेस्ट डील आपकी होने वाली है चर्च। आमीन। एक बेस्ट छुटकारा आपको मिलने वाला है। आमीन। जितने आमीन बोल रहे हैं बेस्ट छुटकारे को लेंगे आज। आमीन। अगली आशीष आमीन बोलने वालों की होगी आज। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलोगे आज आशीष आएगी आज। यस आमीन। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं उनके ऊपर आशीष आ रही है आज। आमीन। मैं हाथ कर रहा हूं, बरकतें आ रही हैं आज। आमीन। आपकी पोजीशन बनेगी, गवर्नमेंट जॉब आएगी, यस आमीन। बिजनेस में तरक्की होगी। आमीन। परमेश्वर इन लोगों की तरक्की खोल दे आज। यस आमीन। जो लोग अपने पापों से पश्चाताप कर रहे हैं, बोलो आज परमेश्वर मैं आज से धीरज रखूंगा, परमेश्वर मैं आज से धीरज रखूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, मेरी जिंदगी में काम कर, मेरी जिंदगी में काम कर। इनकी आशीषें खुल जाएं। आमीन। 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 51 डेज में आपकी गवाहियां डबल होकर आएंगी। यस आमीन। आपकी तरक्की फिर से खुलेगी। आमीन। जिनकी बंद होगी भविष्यवाणी है ये, 21 दिन में आपकी तरक्की खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आपने इस प्रचार को सुनकर बदलने का फैसला ले लिया है, यस हम गवाही सुनेंगे पास्टर सपना के साथ, फटाफट 5 मिनट के बाद प्रार्थना करेंगे। शाबाश। जोरदार ताड़ियां बजाएंगे यीशु मसीह के नाम में कि परमेश्वर के दास ने आज इतने ऑनलाइन भी सुन रहे हैं कि अगर आज आपने अपने जीवन में क्रोध किया है तो आज क्रोध को खत्म करें यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि हमारे परमेश्वर का नाम ही प्रेम है। तो खुदा के दास भी आपको बताते हैं कि आपका नाम प्रेम है। अपने हाथों को उठाएं, जोरदार ताड़ियां बजाएं, हम गवाहियां सुनेंगे। ये सिस्टर की गवाही है हमारे बीच में, हम जल्दी से गवाही सुनेंगे सिस्टर की। ये काफ़ी समय से फॉरेन में वीज़ा के लिए, आ जाओ ममता सिस्टर आओ, कि ट्राई कर रहे थे, इनका वीज़ा नहीं आ रहा था। ये स्पेशल परमेश्वर के दास के पास आए, इन्होंने अपॉइंटमेंट ली और बीज बोकर प्रार्थना करवाई। आप इधर आओ, इधर आओ, इधर। और सिस्टर बता रही हैं, सामने दिखाएंगे, कि जब इन्होंने विश्वास किया, विश्वास के साथ परमेश्वर के दास से अपॉइंटमेंट ली, उनसे ले हैंड करवाई, प्रार्थना करवाई, और आज ये वीजा के साथ ब्लेस हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। जोर से तालियां बजाएंगे इनकी गवाही के लिए चर्च, जोर से, क्योंकि अगला नंबर आप ही का लगने वाला यीशु मसीह के नाम में। हम सिस्टर की गवाही सुनेंगे। पास्टर जी को जेएमसी की, सारे बहन भाइयों को जेएमसी की। मेरी ये गवाही है, पापा जी प्रोफेसर कर रहे थे, हमने ले हैंड प्रे करवाई और हमारी बच्ची की मैरिज भी होगी और कनेडा का वीजे के साथ ब्लेस हो चुकी है। सारी मेहमा जलाल आदर यीशु के नाम को देते हैं।
आज यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? अगला नंबर आप ही का लगने वाला है यीशु मसीह को। कितने लोग खुदा के लिए चिल्लाने के लिए तैयार है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आज का संडे बेस्ट संडे होने वाला है। जितने ऑनलाइन जुड़े हैं, जितने यहाँ मौजूद हैं, जितने खड़े रहे यहोवा ने देख लिया यीशु मसीह के नाम में। और आप गवाही के साथ आज ब्लेस हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। हम नेक्स्ट गवाही सुनेंगे। हमारे पास एक और गवाही है, हम जल्दी से इस गवाही को भी सुनेंगे, परमेश्वर का थैंक्स करेंगे। हालेलुया। पास्टर जी, इन सभी की बहुत बड़ी गवाही है। इनके पास सालों साल से कोई भी बेबी की आशीष नहीं थी। जैसे ये ताजपुर चर्च में आए और अनॉइंटिंग ऑयल वाटर को यूज किया, और आज ये सभी बता रहे हैं बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुके हैं। हेलो, मैं जम्मू से आया हूँ। मेरा नाम शमशेर है। मैं पिछले साल हमारे गांव में एक बंदा था, उसने बोला कि ताजपुर चर्च में जाओ। तो मेरे आगे 2 बेटियां थी और 4 साल से कोई बेबी बॉय नहीं था। तो इसलिए फिर मैं ताजपुर चर्च में आया पिछले साल। तो फिर इधर प्रॉफेसर पापा जी ने एक प्रेसी की। उन्होंने बोला कि जिनके आगे 2 बेटियां हैं उनको बेटे की शीश मिलने जा रही है। हालेलुया। तो फिर इसी साल मैं बेटे के साथ ब्लेस होके ताजपुर चर्च में वापस आया हूँ। कितने लोग खुश हैं? देखो कितना सुंदर बेबी है। और ये सच में अभी आपने देखा लाखों लोग हैं जिनके पास जब परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की, बेटे नहीं थे, उन्हें बेटे की ब्लेसिंग मिली यीशु मसीह के नाम में। ब्रदर बता रहे 2 बेटियां थी, परमेश्वर के दास प्रोफेसी कर रहे थे और इनके लिए स्पेशल प्रोफेसी हुई। इन्होंने प्रार्थना करवाई परमेश्वर के दास से और आज बेटे के साथ ब्लेस हो चुके हैं। जोर से ताड़ियां बजाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरा खुदा आपको आशीष दे। बोलो 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 यीशु की जय 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 जय। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जितने तालियां बजा रहे हैं वो ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने तालियां बजा रहे हैं, जिंदाबाद बोल रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। खुदा आपको बहुत आशीष दे। जोर से तालियां बजाएंगे। नेक्स्ट गवाही सुनेंगे हम जल्दी से यीशु मसीह के नाम में। जल्दी से। सारी कलीसिया की जय मसीह की, पापा जी की जय मसीह की। मेरी गवाही ये है, मैं 8 साल का मेरी बेटा था और मेरे पास कोई बेबी नहीं हो रहा था। इसी पे आए, स्पेशल वीक हुआ और बेबी के पास। हालेलुया। मेरे जल्दी से गवाही 2 बेटियां थी, उसके बाद मैं यहाँ पे आया तो मुझे एक बेटा हुआ है। हालेलुया। हम नेक्स्ट सिस्टर से पूछेंगे। हेलो, मेरा नाम पवन है। मैं जम्मू से आया हूँ। मेरी 4 साल हो गई थी शादी होके, बच्चा नहीं था कोई भी। फिर किसी ने इधर का ऑयल और वाटर दिया, वो लगाया, फिर प्रेयर करवाई ऑनलाइन और अभी मेरा बेटा हुआ 4 साल बाद। हालेलुया। जय मसीह की पास्टर जी। मेरा नाम अवधेश है। मैं उत्तराखंड से आया हूँ। मेरे पास 5 साल से बेबी नहीं था और हम हॉस्पिटल के भी बहुत चक्कर लगाए, कुछ भी नहीं हुआ। बाद में हम यूट्यूब देखकर प्रोफेट भजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आए। 2021 में क्रिसमस के दिन आए थे। उसके बाद मेरी बेबी वाइफ प्रेग्नेंट हुई और आज हमारे पास 5 साल के बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस हुआ। चर्च आपने देखा 1 2 3 4 5 6 और अभी एक पहले गवाही गई है 7 लोगों ने प्रोफेसी रिसीव की, स्पेशल सीड बोया और बेटे के साथ ब्लेस हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। जोर से ताड़ियां बजाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने बोला जोर से क्योंकि परमेश्वर के दास आने वाले हैं। अभिषेक काम कर रहा है यहाँ पे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप गर्मी में खड़े भी हैं तो भी उसका आपको प्रतिफल मिलेगा ही मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जी, इन बहन की बहुत बड़ी गवाही है जो अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इनके भाई को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही थी, इन्होंने स्पेशल सीड बोया। बता रही है फौरन में गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो चुके हैं। ओ मिठा मिठा हसीन के खुली की ओदसिन, मिठा मिठा हसीन के खुली की ओदसिन, यीशु वाला नाल होवेगा। गवाइयां सुन के शैतान रोवेगा।
क्योंकि जैसे परमेश्वर के दास ने आज वचन दिया है, क्रोध को खत्म करो, शैतान वैसे ही हारने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हम नेक्स्ट गवाही सुनेंगे, सिस्टर की गवाही सुनेंगे। जल्दी से सुनाओ सिस्टर, गवाही सुनाओ अपनी। सभी को जैमसी की, सिस्टर जैमसी की। मेरे भाई को फॉरेन में गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस मिली है। हमें यहाँ पर स्पेशल बीज बोया था और 25 साल के बाद मेरे पापा को गवर्नमेंट सैलरी डबल हुई है और प्रमोशन हुई है उनकी। और मेरे पिता हमें और घर के सामान के साथ भी ब्लेस किया यीशु ने। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। राजिया दा राजा साडे नाल नाल रहंदा है, राजिया दा राजा साडे नाल नाल रहंदा है, नाल नाल रहंदा साडे नाल नाल रहंदा है, नाल नाल रहंदा मेरे नाल नाल रहंदा है, हाय नाल नाल रहंदा साडे नाल नाल रहंदा है, नाल नाल रहंदा मेरे नाल नाल रहंदा है, राजिया दा राजा साडे नाल नाल रहंदा है, राजिया दा राजा साडे नाल नाल रहंदा है। थैंक यू जीसस। जितने नाच रहे हैं दूसरों की खुशियों में, गुड़िया ने बताया फादर की सैलरी डबल हो गई जब प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया है और फॉरेन के वीजा के साथ भी ब्लेस हो चुके। जोर से तालियां बजाएंगे और नेक्स्ट गवाही को हम सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पास्टर जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये इनको काफी टाइम से स्किन एलर्जी हो चुकी थी, जिसके कारण ये बहन कोमा में चले गए थे। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। जैसे ये ताजपुर चर्च में आए, अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया, प्रोफेसी का रिसीव किया, नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस हो चुके हैं। उठ जानो ए यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जानो ए यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है। कितने लोगों को विश्वास है? तो वचन के कलाम लगाने शुरू करो। जो पंख हैं वचन के लगाने शुरू करो। आप आपके घराने में सबसे ज्यादा ऊंचाई पे उड़ने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। वो कहीं के आपको सोचते नहीं हैं आप लोग, लेकिन जितने प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, आपका विश्वास और आपका वचन जो आज आपने खाया है आपको उड़ाने वाला है। बाज की नाई, उकाब की नाई यीशु के नाम में। मैं उछली उछली के दर्शन होया यीशु दा, मैं उछली उछली के दर्शन होया यीशु दा। हालेलुया। आज कितने लोगों ने स्पेशल ऑयल लिया है? जिन्होंने नहीं लिया, मैंने बोला परमेश्वर के दास ने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बोला था कि विश्वास के साथ आज ऑयल लेकर जाना। जहां प्रॉब्लम है सिर्फ विश्वास के साथ लगाना। संडे आप गवाही के साथ खड़े होने वाले हैं, जरूर लेके जाना, क्योंकि परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर की है उस ऑयल के ऊपर। विश्वास करके लगाना, सारे रोग दूर हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हम नेक्स्ट गवाही सुनेंगे जल्दी से। हालेलुया। पास्टर जी, इस बहन की बहुत ही बड़ी गवाही है। ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं काफी टाइम के लिए फॉरेन के वीजे के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं लग पा रहा था। जैसे ही ताजपुर चर्च में प्रोफेसी को रिसीव किया, वीजा के साथ ब्लेस हो चुके हैं। आरी 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 ओ बोलो आरी 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 ओ यीशु दे लोकां दी, ओ यीशु दे लोकां दी, बस यीशु मसीह नाल यार, यीशु दे लोकां दी, बस यीशु मसीह नाल यार, यीशु दे लोकां दी, बस यीशु मसीह नाल यारी। अगर यीशु आपका दोस्त बन गया, यीशु आपका भाई बन गया, अगर आपने उसे अपना सब कुछ बना लिया है, जो चले भी गए हैं तुम्हारा पीछा करते हैं, तुम्हारे पास आने वाले यीशु मसीह के नाम में। उठी जाना है, उठी जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठी जाना है, उठी जाना है, उठी जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठी जाना है। कितने को विश्वास है? जितने वचन में बने रहेंगे, जितने प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में बने रहेंगे, चाहे ऑनलाइन चर्च आप जहां भी हो, आप जब कलीसिया उठाई जाएगी, चाहे कहीं भी बैठे हो, साथ उठाए जाएंगे यीशु के नाम में। उठी जाना है, उठी जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठी जाना, उठी जाना है, उठी जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठी जाना है। हम गवाही लेंगे जल्दी से। हालेलुया। पास्टर जी, इन बहन की बहुत बड़ी
अपनी गवाही में बता रहे हैं, जब 5 साल से यूरोप कंट्री के लिए ट्राई कर रहे थे पर इनका वीजा नहीं लग रहा था, इन्होंने स्पेशल सीट को भैया और प्रोफेटिक वर्क को रिसीव किया। बता रहे यूरोप के वीजा के साथ ब्लेस हो चुके हैं। जब यीशु में अपना बनाया ते दुखा चोरे हाई हो गई हो, नी मैं नाची नाची खुशियां मनावा ते मेरी भी गवाही हो गई हो, नी मैं नाची नाची खुशियां मनावा ते मेरी भी गवाही हो गई। 1 2 3 स्टार्ट। जितने मैंने बोला था पासपोर्ट लेकर आए हैं, विश्वास करें अगला नंबर आप ही का लगने वाला है। हम गवाही सुनेंगे जल्दी से। कलीसिया को जेएमसी की, प्रॉफिट जी को जेएमसी की। मैं 5 साल से यूरोप का वीज़ा ट्राई कर रही थी तो नहीं लग रहा था, तो अब मैं वीजे के साथ ब्लेस हो चुकी हूँ। हालेलुया। मैं यीशु की दीवानी हो गई, ओ यीशु की दीवानी हो गई, मैं यीशु की दीवानी हो गई, ओ यीशु की दीवानी हो गई। सिस्टर ने बताया वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं लग रहा था। परमेश्वर के दास से स्पेशल बीज बोकर प्रार्थना करवाई, अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को इस्तेमाल किए। आज वीजा के साथ ब्लेस हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। जोर से ताड़ियां बजाएंगे। कदे आया करो, कदे जाया करो, कदे आया करो, कदे जाया करो, कदे आया करो, कदे जाया करो। ओ आके वीजा दिया शीश लाके जाया करो, वीजा दिया शीश लाके जाया करो, आके वीजा दिया शीश लेके जाया करो। कदे आया करो, कदे जाया करो, आया करो। हालेलुया दे नारे तुसी लाया करो, हालेलुया दे नारे तुसी लाया करो, हालेलुया दे नारे तुसी लाया करो। राजिया दा राजा साडे नाल नाल रहंदा है, राजिया दा राजा साडे नाल नाल रहिंदा है, नाल नाल रहंदा साडे नाल नाल रहंदा है, नाल नाल रहिंदा मेरे नाल नाल रहिंदा ओए राजिया दा राजा साडे नाल नाल रहंदा है, राजिया दा राजा साडे नाल नाल रहिंदा है। 1 2 3 स्टार्ट। जितने नाच रहे हैं ना, ये कोई मजाक नहीं है, जितने नाच रहे हैं सब के सब अपना प्रतिफल यहाँ से लेकर जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम 1 से। 2 3 स्टार्ट। यही परमेश्वर को चाहिए। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है ना, आपको लगे आपका काम नहीं बन रहा, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है अगर तुम नाचते रहेंगे, तुम अपने घर में हालेलुया बोलते रहोगे, वचन की खुराक खाते रहोगे, जो खुदा के दास ने बोला बोलो मेरे लिए हो चुका है, उस पे ऑर्डर करते रहो, कमांड करना शुरू करो, जीत आप ही की होने वाली है यीशु के नाम में। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे रखे आन तू मेरा थल्ले, ओए बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले। जितने तालियां बजा रहे हैं गवाहियां आपकी परमेश्वर बना रहा है, जितने खुश हो रहे हैं खुदा गवाहियां बना रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपकी मेहनत को देख रहा है कि बारिश में भी जय जयकार कर रहे हैं, गर्मी में भी जय जयकार कर रहे हैं, मेरे वचन के लिए खड़े हैं, मेरे वचन के लिए भूखे हैं, तो खुदा बोल रहे हैं जाओ स्वर्गदूतों इनके कामों को खोल दो यीशु के नाम में। उठ जाना है यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है। थैंक यू जीसस। तालियां बजाएंगे, अगली गवाही सुनेंगे। हालेलुया। पास्टर जी, इस बैंड की बहुत ही बड़ी गवाही है। ये बैंड अपनी गवाही में बता रही कि 10 साल से इनको टीबी की प्रॉब्लम हो चुकी थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, काफी मेडिसिन खाई, कोई आराम नहीं मिला। जैसे ही ताजपुर चर्च में प्रोफेसी को रिसीव किया, नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस हो चुके। कदे हूँ करके, कदे हाँ करके, कदे हूँ करके, कदे हाँ। ओ सारे तालियां बजाओ लंबी बाँ करके, ओ सारे तालियां बजाओ लंबी बाँ करके, ओ सारे तालियां बजाओ लंबी बाँ करके। थैंक यू जीसस। आज परमेश्वर के दास ने बोला ना, अगर गुस्सा खत्म करके जाना, अगर 1% आ जाए ये बोली घर में गानी शुरू कर दो। एक बार इधर चले गए कदे हूँ करके, वाइफ इधर चली जाए हाँ कर
करके और फिर तालियां बजाओ। सारे तालियां बजाओ लंगी मां करके, सारे तालियां बजाओ लंगी मां करके, और तालियां बजाओ लंगी मां करके। सच बोल रही हूँ, जो परमेश्वर के दास बोल रहे हैं, उड़ना है ना तो बोलियां गानी शुरू करो, खुदा उड़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। नेक्स्ट गवाही सुनेंगे जल्दी से। हालेलुया। पास्टर जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। जो बहन बता रही है इनका बिजनेस नहीं चल रहा था, इन्होंने स्पेशल सीट को बोया। बता रही है इनका बिजनेस भी चला, गाड़ी भी मिली और मिरेकल मनी के साथ ब्लेस हो गए। ओ मिठा मिठा हसीन के खुल की ओ दसड़, मिठा मिठा हसीन के खुल की ओ यीशु दा नाल होवेगा। गवाइयां सुन के शैतान रोवेगा, गवाइयां सुन के शैतान रोवेगा, गवाइयां सुन के शैतान रोवेगा, गवाइयां सुन के शैतान रोवेगा। थैंक यू जीसस। मैं आपको एक गवाही बताना चाहती हूँ। परमेश्वर के दास ने बहुत समय पहले माउंटेन प्रेयर रखी और वो हमें हिमाचल लेकर गए। परमेश्वर के दास ने कहा आज देखेंगे कितने कुड़कुड़ाएंगे। जब सारे चढ़े रोशनी में बड़ा मजा ले रहे थे, जब रात को परमेश्वर के दास, सच्चाई बता रही हूँ, इंस्टेंट, मैं उस टाइम पास्टर नहीं थी, और जब हम बैठे परमेश्वर के दास जैसे ही माउंटेन पर आए, पहले अलग प्रार्थना करने के लिए गए और वहां चारों तरफ इतनी तेज आंधी चलने लगी, इतनी तेज कि वहां पे परमेश्वर के दास की आवाज बदल गई, एकदम आवाज बदली और इतना अभिषेक वहां पे काम किया और परमेश्वर ने लोगों को आशीष दी। लेकिन चेक ये करना था, जितने इजराइली अब पहाड़ से उतरेंगे उनमें कौन जय जयकार करता जा रहा है, कौन कुड़कुड़ा रहा है। आज जितने यहाँ से जाएंगे स्वर्गदूत देख रहे हैं कितने जय जयकार करेंगे, कितने कुड़कुड़ाएंगे, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे। तुमी बोरी सा पता पाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे, यहोवा ठीक है, क्या करना है आज से घर जाके? चक्कर लगाने, नारे लगाने। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरा काम हो चुका है यीशु के नाम में। के नचने नु दिल करदा, के नचने नु दिल करदा, नचने नु दिल करदा। हम गवाही सुनेंगे सिस्टर की गवाही भाई सुनेंगे। बहनों को जैमसी की, पास्टर सपना जी को जैमसी की। मेरी गवाही ये है कि मैं दुष्ट आत्मा से बहुत ज़्यादा परेशान थी और मैं 10 दिन इन्नी ज़्यादा दुष्ट आत्मा तो परेशान ही सी कि मैनू कदे किसी पास्टर को लैके जाया जाता सी, कदी किसी पास्टर दे कोल। मैनू कुट के इन्ना मेरा बुरा हाल किया, इन्ना बुरा हाल किया। मैं जो घर आउंदी सी फिर मेरे ते दुष्ट आत्मा ओही मेरा हाल हुंदा सी। मैं बहुत रो रही सी। 10 दिनों तो बाद जो मैनू ताजपुर चर्च दे विच लिआंदा गया, मैं बाहर गेट दे बाहर प्रेयर की। मैं कहा परमेश्वर अज मैं खाली झोली आई आ, पर मैं अपनी झोलियां नू खुशियां ना भर के जाना वा। मैं यीशु दी दीवानी हो गई, ओ मैं यीशु दी दीवानी हो गई, मैं यीशु दी दीवानी हो गई, ओ मैं यीशु दी दीवानी हो गई। हालेलुया। जब यीशु मसीह निकला वहां पे एक बर्तमाई अंधा बैठा था। वो अंधा था, लोगों ने कहा तू चुप हो जा, तेरी यीशु नहीं सुनेगा। आज आप कलीसिया में जहाँ भी खड़े हो, जिस भी कैबिन में बैठे हो, जिस भी सीट पे बैठे हो, चाहे ऑनलाइन घर में बैठे हो, पुकारो हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। वही आप पर दया उतरने वाली है यीशु मसीह के नाम में, वही चंगे होने वाले यीशु के नाम में, वही वीजा आने वाले यीशु के नाम में, वही बरकतें खुलेंगी यीशु के नाम में। नाचते खुदा की महिमा करेंगे। महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। जितने तालियां बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, मैंने बोला बड़ा प्रतिफल। ये संडे आज का बेस्ट संडे है, क्योंकि अगले संडे यहाँ पर भीड़ लगने वाली है गवाहियों के यीशु मसीह के नाम में। जोर से तालियां बजाएंगे और अगली गवाही को हम सुनेंगे। हालेलुया। पास्टर जी बहुत बड़ी गवाही है। ये सिस्टर अपनी गवाही में बता रही है कि प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे